उस्मान साहब कांता खुजनत से बात उगलवाएंगे और फिर शहंशाह सब कुछ जान जाएगा और तुम कांता खुजनत, हमें उसे बचाने की जरूरत है और मैं उस्मान को देखूंगा। वालिदा, कहाँ चली गई थी तुम? काफी देर कर दी। खैमे में बहुत काम थे ना, इसीलिए देर हो गई। आप आराम करें, मैं यहाँ का ख्याल रखूं। बात क्या है बताओ, खुश क्यों हो इतनी? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बाबा के काम के बारे में सुना। तो इतना हैरान क्यों हो? उस्मान साहब के पास इससे बेहतर इंतखाब नहीं था, समझी? मसरूफ हूँ, चलो जाओ अब तो। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आख्तिमर साहब, क्या बात है? मुझे बताइए, खैरियत तो है? कोई खुशखबरी है क्या? आप दोनों मुस्कुरा रहे थे। उसने बताया कि वो भी प्यार करती है। क्या कहा आपने हुजूर? मुतवज्जे हो, सुबहान सुल्तान आ रही हैं। इसके आने की खबर नहीं थी। तुम्हें क्या लगता है ये कैसी है? मैं नहीं जानती, लेकिन फतह के बाद बहरहाल अच्छे मकसद के लिए आई होगी। चलो चलो जल्दी करो।
खुश आमदीद इस्मिहान खातून। खुश आमदीद। उस्मान साहब की बीवियां मलहून खातून और माला खातून। उस्मान साहब कहाँ हैं? उन्होंने हमारे इस्तकबाल की ज़हमत क्यों नहीं की? अस्तगफिरुल्लाह, आपके आने का इल्म नहीं था उनको। अगर ये जानते कि आप यहाँ आएंगी तो आपका शायाने शान इस्तकबाल करते। आप सफर से आई हैं, थक चुकी होंगी, आप आराम कीजिए। हम यहाँ आराम करने नहीं आए हैं मलून खातून, रियासती उमूर अहम है। यकीनन अहम है इस्मिहान खातून, लेकिन रियासती उमूर के लिए उस्मान साहब यहाँ नहीं बैठ सकते। वो फतह के बाद फतह का पीछा कर रहे हैं। हम यहाँ इसीलिए आए हैं। उस्मान साहब मुसलसल जंगें लड़ रहे हैं, लेकिन वो अंधे हो चुके हैं। वो ये नहीं देख रहे कि वो कहां जा रहे हैं और क्या तबाह कर रहे हैं। किसी ने तो उन्हें रोकना है। अब असल मसले की तरफ आते हैं। कांता कोज़िनस कहाँ है? गुरबोज, जैसा कि तुमने कहा कि तुमने अपनी आंखों से देखा, कोबरो हिसार महफूज है और वहां पर तुर्कों को रोकने के लिए किसी किस्म की रुकावट नहीं। जी अल्लाह के हुक्म से उन सब के खिलाफ जीतेंगे हम और अपने झंडे उनके बुर्जों पर लहरा देंगे। हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। आ जाओ सिपाहियों, हम जैनी शहर जा रहे हैं। आ जाओ। क्या? क्या? बाहर जाओ। वो लोग रियासत का मतलब नहीं जानते और अपनी हद भी नहीं जानते। आपने एक शहजादे को कैद में कहां देखा है? आपने ठीक कहा। मुझे बहुत हैरानी हुई कि यहाँ भी कोई इसी तरह सोच सकता है। जब से मैं यहाँ आया हूँ हर कोई मुझसे दुश्मनों जैसा बर्ताव कर रहा है। अब वो वक्त नहीं रहा कांता कोज़िनस।
आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहती हैं? मैं सल्जूक सुल्तान अलाउद्दीन की वालिदा इस्मिहान सुल्तान और आप बाज़ंतीन के वारिस कांता कोज़िनस हैं। सल्जूकों का नाम दिन ब दिन फैलता जा रहा है। हम बरसों से बाज़ंतीन के साथ राब्ते में हैं। हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। हमने मुज़ाकरात भी किए हैं और वक्त आने पर लड़ाई भी। और अब वक्त आ गया है हम एक हो जाएं। हम दोनों मिलकर उस्मान जैसे लोगों को मजबूत होने नहीं देंगे, उन्हें बर्बाद कर देंगे। बाज़ंतीनी और सल्जूकी जंगों से उस्मान जैसे सरदार को फायदा पहुंचा है। जैसे जैसे हम कमजोर हो गए वो मजबूत हो गया। मैं एक बाज़ंतीनी शहजादा हूं और वो मुझे कैद करने की जुर्रत करता है। आइए हम दोनों मिलकर उन्हें उनकी जगह दिखाएं। ऐसा ही होगा कांता कोज़िनस, ऐसा ही करेंगे। अब हमें आपको यहां से निकालना होगा। कैद में रहेंगे तो हमें फायदा नहीं होगा। ये अच्छा नहीं हुआ। अब हमें क्या करना चाहिए? मैं नहीं जानती बाला, लेकिन ऐसे वक्त में हम इस्मिहान खातून के खिलाफ नहीं जा सकते। रुको, तुम इन्हें कहाँ ले जा रहे हो? आ जाओ, अब तुम्हारा वक्त भी आ गया है। तुम और तुम्हारा पट्टा जिसके हाथों में है, अगर मेरी जमीनों में ऐसे दाखिल हो गए तो तुम सबका अंजाम यही होगा। कांता कोज़िनस, अब आप आजाद हैं। उस्मान साहब की गैर मौजूदगी में इसकी इजाजत नहीं मिलेगी। आप जो कर रही हैं ठीक नहीं है। आप मुझे सही गलत नहीं सिखा सकती खातून। इसे ले जाओ। आप लोगों ने मेरे साथ जो किया, जिस तरह से आप लोगों ने मेरी मेजबानी की, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब तक हम दोबारा ना मिले, जिंदगी से लुत्फ उठाएं।
मारूफ को खबर दो। उससे जाकर फौरन बताओ कि कांता कोजिनेस को रिहा कर दिया गया है। बोरान, कांता कोजिनेस को दीवार में ले जाओ। बोरान, उस्मान, कांता कोजिनेस जिंदान में नहीं है, उसे रिहा कर दिया गया है। क्या कह रही हो बाला? किसने किया बताओ? किसने किया बताओ? कौन है जिसने मेरे कैदी को रिहा किया? कोनिया के सुल्तान अलाउद्दीन की वालिदा इस्मिहान सुल्तान। चाहे तुम जो भी हो, कैदी मेरा कैदी है। ये शहर मेरा शहर है। और यहां सिर्फ मेरा हुक्म चलता है। जो मेरी सरजमीन पर तलवार खींचता है, मैं उसका दिल निकाल लेता हूं। उस्मान साहब, हद में रहिए। जब तक कोनिया का सुल्तान मौजूद है, जो कुछ तुम्हारा है वो हमारा है। अगर हम तलवार खींचते हैं तो इसका मतलब हम अपनी जमीन में हैं। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। जो मेरा है उस तक पहुंचने की हिम्मत नहीं करो इस्मिहान खातून। उस्मान साहब, अगर आप सरहदी सरदार हैं तो आप मेरी बात मानेंगे, और अगर आप खुद को रियासत समझते हैं, आपका साथ देने वाले जो भी कबाइल हैं वो आपसे छीन लिए जाएंगे। हरगिज से करने की कोशिश मत करना। मेरे कबीले पर नजर मत रखना खातून। अगर सोचा भी किसी ने ऐसा करने का तो उसकी आंखें निकाल लूंगा मैं। हर कोई हद में रहे तो अच्छा है, वरना मुझे हद में रखना भी आता है। यहां का सरदार भी मैं और रियासत भी मैं। ये महल हमारी रियासत का दिल है, और इस्मिहान सुल्तान का ख्याल है कि ये उनका अपना महल है और वो जो चाहे यहां बैठकर कर सकते हैं। हम उन्हें फितने का बायस नहीं बनने देंगे। वो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे दुश्मनों से ताउन करने वाली है। मुझे लगता है कांता कोजिनेस की रिहाई के पीछे यकीनन कुछ है।
वो अपने अजाइम में इस कदर अंधी हो गई है कि वो ओलिव को भी अपने हुक्म में ले सकती है, जिसके हाथों पर बेगुनाह लोगों का खून हुआ है। हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। उसके पास अपने ओहदे की बदौलत इतनी ताकत है कि हमें उसे खत्म करना पड़ेगा। नहीं, उनका मकाम और उनकी ख्वाहिश उन्हें अंधा कर रहे हैं अभी, और यही कमजोरी है उनकी। हम उसी कमजोरी से आगे जाएंगे। तो मेरे हुजूर मैं कुछ कीमती तोहफे तैयार कर लेता हूँ धोखा देने के लिए। इन सब चीजों से काम नहीं होगा, तोहफे से कुछ बढ़कर करना होगा। तो उनका हाथ चूमकर उन्हें कबूल करेंगे? इसके अलावा वो कायल भी नहीं होंगे। जो जरूरी है वो करेंगे। लेकिन हम उन्हें रोकने के लिए क्या करेंगे बाबा? वही करेंगे जो हम करते हैं। दुश्मन तो आएंगे और मिट जाएंगे, लेकिन तुर्कों का वतन बाकी रहेगा। फतुहात हम बरकरार रखेंगे। सारूजा, इस्मिहान सुल्तान का पीछा करेंगे। मिलती किससे हैं और कहां जाती हैं वो सब पता लगवाएंगे। तो दुश्मनों के लिए आपका ये हुक्म है उस्मान साहब, लेकिन दोस्त? उनके बगैर हम दुश्मनों को शिकस्त नहीं दे सकते वाला। वो शिकाफ तो ऐसा है जो भाईचारे का इम्तिहान लेता है। तुर्गुत हमारे साथ होगा, मुझे यकीन है। और अगर वो नहीं हुए? करारगाह में आपकी गैर मौजूदगी महसूस हुई। आप जानते ही हैं, आप फतह के लिए निकले हैं। कायल करने की जरूरत नहीं। कौनूर, अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। दरअसल मेरी गैर मौजूदगी का हिसाब लेने के लिए ना बुलाओ। मैं इतने सालों से बगैर किसी एतराज के यहाँ लड़ रहा हूँ। मैं यहाँ बात करने या माजी का जिक्र करने नहीं आया। अगर हुजूर से मसला है तो हल कर ले। मैं उनके हुक्म के मुताबिक मंजने के लेने आया हूँ। ठीक है, ठीक है। कौनूर, तुम इस वक्त कहां हो? इनागोल में। तुम उस मंजनिकों की बात कर रहे हो जिससे इनागोल फतह हुआ था। वो मंजनिकें इस किले की चाबियां हैं, बिल्कुल इनागोल की तरह। वो मेरी हैं और उन पर मेरा हक है। आपकी हर बात में मैं है। आपकी अना आपके मकसद से बड़ी है। मेरे मकसद से आगे कुछ नहीं हो सकता। मैं जो भी करता हूँ अल्लाह की रजा के लिए करता हूँ। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए कौनूर, देखते नहीं हो? तो आप अपने ज़मीर को इस तरह तसल्ली दे रहे हैं कि आप अपने अज़ाइम में अंधे हो गए? तुम गलत कह रहे हो। मैं अपने अज़ाइम की वजह से इंसाफ नहीं चाहता। मैं चुप रहा, लेकिन नजर आ रहा है उस्मान साहब मेरे साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। तो आपने अपना रास्ता चुन लिया है? मैंने अभी तक अपना रास्ता नहीं चुना। अब अपनी करारगाह में जाओ। मैं अपने फैसले से उस्मान साहब को आगाह करूंगा। कौनूर को बाहर तक छोड़कर आए। मेरे दिल का जख्म अभी भरा नहीं है। एक और जख्म ना दे तुर्गुत साहब। अच्छी खबर की उम्मीद है मुझे। हमारा मकसद इस्मिहान सुल्तान जैसे लोगों के साथ एक ही है। हाँ, मगर हमें फर्क ये है जिसकी हमें फिक्र है। उन्हें जमीन सोने की खातिर चाहिए और हम उसे अपने वतन के लिए चाहते हैं। वो तलवार इक्तदार के लिए चलाते हैं और हम चाहते हैं कि इंसाफ का निजाम लाया जा सके। उन्हें मकाम की परवाह है। वो चाहते हैं तख्त, वो भी अपने तकब्बुर की खातिर। लेकिन हम इंसाफ के साथ हुकूमत करना चाहते हैं। यह वाज़ेह फर्क हम दोनों में, और यही हम लोगों को बनाता है मजबूत। हक के दुश्मन नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। दुश्मन अब दोनों तरफ से आ रहे हैं।
अंदर और बाहर के दुश्मन हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन हम सब इस वक्त मुत्तहिद नहीं हैं। इसीलिए अभी हम कुछ नहीं करेंगे, अक्ल का इस्तेमाल करेंगे। मलहून खातून, तुम जितनी जल्दी हो सके वालिदा सुल्तान के पास जाओ और लेकर जाओ उनके लिए बेहतरीन तोहफे। उन्हें वफादारी दिखानी होगी। अगर ये उन्हें रोकेगा, हमारी बेहतरीन पेशकश हमारी वफादारी होगी उस्मान साहब। बिल्कुल ऐसा ही है। बाला, तुम मेरे साथ कोपरो हिसार कले जाओगे। मैं आपके साथ हूँ उस्मान साहब। ओलुफ, कांता कुजनुस और इस्मिहान सुल्तान, वो सोचेंगे कि हम रुक गए, लेकिन हम कभी रुकने वाले नहीं हैं। इस्मिहान सुल्तान और कांता कुजनुस बेशक एक दूसरे का साथ देंगे, और अगर हम उनके खिलाफ मिलकर काम करेंगे तो कोई शक नहीं कि हम फातेह होंगे।